नहीं 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 नहीं, बसपा ने इसके पूर्व में भी इस विधानसभा से 40,000 वोट लिया है और उस समय 40,000 वोट लिया है जिस समय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हमारे साथ में नहीं थी। और भी पूरे क्षेत्र के अंदर आदिवासी कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी को जिताने के लिए काम कर रही है। और आज की जो स्थिति है, इसमें गोवारी समाज, इसमें मरार समाज, इसमें आदिवासी समाज, इसमें शेड्यूल कास्ट मार समाज, तमाम जो लोग हैं पिछड़ा वर्ग में जो और भी विभिन्न जातियों के लोग जो है वो तमाम आज बहुजन समाज पार्टी को जिताना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी जिस दिन से गठबंधन हुआ है उस दिन से हम साथ में मिलके बहुजन समाज पार्टी के साथ हमारे SC ST OBC भाइयों के पास बैठ कर चर्चाएं कर रहे हैं। कांग्रेस पूरी तरह से 3 भागों में टूट चुकी है। सहतो जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है और बालाघाट के हम लोग कटंगी विधानसभा के अंदर में इस वक्त मौजूद है, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से तमाम तरीके से दावेदारी पेश की जा रही है। खासतौर पर देखें तो मध्य प्रदेश के अंदर में जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ में गठबंधन किया और उस गठबंधन के आधार पर तमाम तरीके से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में बहुजन समाज पार्टी अपनी राजनीति कर रही है। यहाँ पर तमाम बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो पदाधिकारी, कार्यकर्ता और लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानेंगे, समझेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इस विधानसभा चुनाव को लेकर और कटंगी विधानसभा को लेकर क्या कुछ ये कहेंगे, किस तरीके से यहाँ पर जातीय समीकरण है। सर, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी कटंगी का अभी प्रभारी हूँ। इसके पहले भी मैं प्रदेश का प्रभारी रह चुका हूँ, जिले का अध्यक्ष महासचिव रह चुका हूँ मैं। तो आज का जो परिदृश्य है वो ये है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन हुआ है उसके चलते पूरे क्षेत्र में दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत भारी उत्साह है और जातीय समीकरण भी हमारे साथ में है। किस तरीके से आप जातीय समीकरण देख रहे हैं, क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को उतना ज्यादा प्रभावित नहीं माना जा रहा है कि वो बसपा को किस तरीके से समर्थन कर पाएगी या फिर बसपा भी उतनी टक्कर नहीं दे पा रही है, तो ऐसे में क्या जातीय समीकरण आपका काम करेगा? नहीं 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 नहीं, बसपा ने इसके पूर्व में भी इस विधानसभा से 40,000 वोट लिया है और उस समय 40,000 वोट लिया है जिस समय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हमारे साथ में नहीं थी। लेकिन आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हमारे साथ में है और तमाम आदिवासी कार्यकर्ता, ये हमारे विधानसभा के अध्यक्ष है और भी पूरे क्षेत्र के अंदर आदिवासी कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी को जिताने के लिए काम कर रही है। और आज की जो स्थिति है, इसमें गोवारी समाज, इसमें मरार समाज, इसमें आदिवासी समाज, इसमें शेड्यूल कास्ट मार समाज, तमाम जो लोग हैं पिछड़ा वर्ग में जो और भी विभिन्न जातियों के लोग जो है वो तमाम आज बहुजन समाज पार्टी को जिताना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी है, जो गौरव सिंह पारदी और कांग्रेस से बोध सिंह भगत जो है, ये दोनों बीजेपी के प्रत्याशी है और बाहर से आए हुए प्रत्याशी है। इसलिए इस क्षेत्र की जनता का जो रुझान है वो रुझान बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी उदय सिंह पंचेश्वर गुरुजी के तरफ जा रहा है। और परिस्थिति यह है क्योंकि इनने लगभग 35 सालों से इस विधानसभा में संघर्ष किया है उदय सिंह पंचेश्वर गुरुजी ने, तो इस बार जीत निश्चित उनकी तय है कि इस बार। आपसे मैं जानना चाहूंगा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का क्या कुछ प्रभाव देख पा रहे, कितने ताकत से आप लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये गठबंधन कारगर साबित हो पाएगा? जी बिल्कुल, ये गठबंधन कारगर साबित हो रहा है। हम जिस दिन से गठबंधन हुआ है उस दिन से हम साथ में मिलके बहुजन समाज पार्टी के साथ हमारे SC ST OBC भाइयों के पास बैठ कर चर्चाएं कर रहे हैं। आपका परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय है लक्ष्मीचंद दुर्वे, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ब्लॉक अध्यक्ष कटंगी। जी कहिए। तो हम तमाम सारे जो SC ST OBC भाई हैं उनके बीच में जाकर हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं। इसका ये परिणाम निकल के सामने आ रहा है कि हमारा जो आदिवासी समुदाय जो है, खासकर गोंडवाना समुदाय जो है, वो हमारे साथ बहुत अच्छे तरह से, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्रा में जुड़ रहा है। और हमको ऐसा लग रहा है कि इस गठबंधन के सहारे हम इस बार कटंगी विधानसभा क्षेत्र में हम उदय सिंह पंचेश्वर गुरुजी को जीत की ओर ले जा रहे हैं।
जिस तरीके से कांग्रेस का एक झुकाव है, कांग्रेस के अंदर में खास तौर पर देखा जाता है कि आदिवासी समाज का झुकाव देखने को मिलता है। लगातार देखा ये भी जा रहा है कि कई आदिवासी इलाकों में कांग्रेस जिस तरीके से काम कर रही है, तो चुनाव जैसा नजदीक आता है वैसा आदिवासी समाज ये कांग्रेस को अपना हितैषी मानना शुरू कर देता है। ऐसे में कैसे आप तमाम वोटरों को अपने तरफ में ले पाएंगे? देखिए, हम लोग यही प्रचार कर रहे हैं समाज के बीच में कि कांग्रेस पूरी तरह से 3 भागों में टूट चुकी है, क्योंकि केसर बिसेन जो है, केसर बिसेन जी ने भी अभी तक पिछले जो चुनाव के तारीख आए नजदीक तब तक कांग्रेस का प्रचार करी है, और मेसराम जी जो है उन्होंने भी कांग्रेस का ही प्रचार किया है। और हम यही समाज के बीच में संदेश दे रहे हैं कि ये दोनों तीनों जो लोग हैं कांग्रेस को तोड़ चुके हैं, टूट चुका है कांग्रेस। इसलिए आप गठबंधन के साथ बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ आइए। यही हम सारे SC/ST लोगों के साथ में हमारी चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर अगर वोट बैंक देखा जाए तो कितना आदिवासी समाज का वोट खासतौर पर कटंगी विधानसभा के अंदर? यहाँ आदिवासी समाज का, गोंडवाना समुदाय का जो वोट बैंक है, यहाँ करीबन 26 से 30 हजार के लगभग है। तो ये गठबंधन को कितना मिल पाएगा? गठबंधन को उम्मीद है कि हम 20 से 22 हजार के हमारे जो आदिवासी समुदाय के वोट ले सकते हैं, ये उम्मीद कर रहे हैं। जी, क्या क्या रणनीतियां है, क्या आप देख पा रहे हैं, मुद्दे क्या है? खासतौर पर मुद्दे जानना चाहूंगा कि बालाघाट पूरे जिले के कटंगी विधानसभा के क्या कुछ मुद्दे हैं जिस मुद्दे पर बसपा और पूरा गठबंधन चुनाव लड़ रहा है? देखिए, बसपा का तो मुद्दा है कि रोजगार मिलना चाहिए, है ना। जो शिक्षित बेरोजगार है उन्हें रोजगार मिलना चाहिए। 54 साल तक कांग्रेस इस प्रदेश में सरकार बनाते रही, शासन करते रही, मगर जैसा रोजगार नहीं दे पाए। वैसे बीजेपी जो है 20 साल तक यहाँ पे शासन चलाई है, लेकिन बेरोजगारी आज आप जानते हैं बेरोजगारी का क्या हाल है। दूसरी बात यह है कि आज कटंगी विधानसभा में जो समूह यानी समाज जो एकत्रित हो रहा है, जैसे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के गठबंधन से जो बहुजन समाज पार्टी ने जो आदिवासी मुख्यमंत्री की घोषणा की है, और आदिवासी मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश में 26% आदिवासी है मध्य प्रदेश में, लेकिन आज तक आज़ादी के बाद से आज तक भी जो है आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। और आज आदिवासी की दशा और दिशा जो है वो पूरी तरह से जीने लायक यानी मनुष्य कहने लायक नहीं है। तो हम चाहते जैसे आदिवासी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हमारे साथ जुड़ी है, वो फुल तरीके से काम कर रही है, और पूर्ण बहुमत जो है बहुजन समाज पार्टी को मिलेगा। और जो है उदय सिंह पंचेश्वर गुरुजी जो इस विधानसभा में 35 साल तक सेवा दे चुके हैं, अपनी नौकरी छोड़कर इस विधानसभा में काम कर रहे हैं, सारे लोगों से मिले हुए हैं, तो पूरा क्षेत्र जानता है कि पंचेश्वर गुरुजी कैसे व्यक्तित्व के धनी है। तो इस हिसाब से जो है मैं कहना चाहता हूँ कि SC/ST और OBC आदिवासी गोवारी मिलकर के हम इस विधानसभा को जीतेंगे, और जीतकर पंचेश्वर गुरुजी को भोपाल में। तमाम लोग यहाँ पर जो मौजूद है उनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। खासतौर पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या कुछ मुद्दे हैं यहाँ पर। खासतौर पर जिस तरीके से एक लंबे समय से बीजेपी ने राज किया, कांग्रेस ने भी कई समय पर राज करने का काम किया है, तो ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी का एक बड़ा प्रभाव है। ऐसे में ये गठबंधन बहुत ही नाजुक तरीके से हमको दिख रहा है, और मेन स्ट्रीम का मीडिया खबरें चला रहा है कि 3 से 4 सीटों में पूरे मध्य प्रदेश में ये पूरा गठबंधन सिमट जाएगा। क्या लग रहा है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं जी। हम लोग तो ऐसा पूरे मुद्दे के साथ यानी पूरे बात को दमखम के साथ रख रहे हैं कि हम लोग कम से कम 50 सीटें जीत कर आ रहे हैं यहाँ। और रही बात मुद्दों की, तो मुद्दे तो वो हमेशा एक ही मुद्दे बताते। अभी मुद्दा लाए उन्होंने लाडली का, दूसरा मुद्दा लाए उन्होंने ये अपना सड़क पुलिया बनाने का, तीसरा मुद्दा लाया उन्होंने कि अब मैं बोल रहे कि हम महिलाओं को उद्यमिता विकास की तरफ से रोजगार देंगे, जैसे सिलाई का रोजगार। तो ये रोजगार तो बहुत छोटा रोजगार है, जिससे आउटसोर्स में 6 से 10 हजार रुपये में नौकरी करके कोई भी आदमी अपनी परिवार नहीं पाल सकता। तो हम तो बोल रहे कि आपको रेगुलर पोस्टिंग देंगे गवर्नमेंट की भर्ती वाला, जिसमें तनख्वाह कम से कम 40 से 50 हजार रुपये होती है। ये हमारा मेन मुद्दा है। और क्या बताएंगे किस तरीके से बसपा की रणनीति है इस विधानसभा को लेकर, कटंगी को लेकर? कटंगी को लेके जो है तो बहुजन समाज पार्टी की रणनीति ये है कि जो पूरा छोटा छोटा समाज है SC/ST OBC का, वो पूरा समाज एकत्र हो रहा है अभी, क्योंकि वो समझने लगा है इन लोगों की, दगाबाज लोगों की चाल, और चाल के वजह से वो एकत्रित हो रहा है। और कटंगी विधानसभा में गठबंधन अभी तक नहीं हुआ था गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ, लेकिन अभी होने से सारे लोग एक्टिव हो गए, और एक्टिव होने के बाद वो बोल रहे हैं कि भले ही हम लोग झंडा डंडा लेके नहीं है, पर अंदर से तुम्हारे साथ रह के तुम्हारी मदद करेंगे, और इस बार हम कैसा भी करके भले ही कम वोटों से जीतेंगे, पर बहुजन समाज पार्टी के हाथी को जिताएंगे कटंगी से। जी, आप इनको दे दीजिए। तो हाँ,
तो ये तमाम लोगों से हमने बातचीत और चर्चा करने की कोशिश की है कि आखिर क्या कुछ रणनीतियां है, किस तरीके से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ये जो गठबंधन है, ये मध्य प्रदेश के अंदर में कटंगी विधानसभा में अपना काम कर रहा है। इस तमाम बातचीत को लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया है, क्या कुछ कहना चाहते कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।